हम अभी हैं हिमाचल प्रदेश में नारकंडा से 10 किलोमीटर आगे जरोल के पास तानीजुबर लेक पर बने इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। तानीजुबर लेक से 500 मीटर के स्टीप रोड को ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ मौसम पूरे साल खुशनुमा रहता है। यहाँ समर में एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस और विंटर में 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। देवदार और पाइन ट्रीज से घिरा हुआ ये रेस्ट हाउस माउंटेन के पीक पर है। यहाँ पर आप साल में किसी भी समय आकर अपने आप को रिवाइव कर सकते हो डीप सॉलिट्यूड में। अभी हम तानीजुबर लेक के ऊपर फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में हैं। रात को हमने यहीं पर स्टे किया था। हमारी बालकनी से बहुत सुंदर व्यू पीछे आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए सामने स्पीति वैली और किन्नौर के माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से एक रास्ता किन्नौर होते हुए स्पीति वैली को चला जाता है और दूसरा सैन से जलोरी पास होते हुए कुल्लू को निकल जाता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हिमालय मेरा दूसरा घर है। जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं इन पहाड़ों में आ जाता हूँ। इट फील्स लाइक समवन इज कॉलिंग मी हियर। मैं यहाँ से अपने जलोरी पास के सफ़र को शुरू करता हूँ, जहाँ से रघुपुर फोर्ट का 3 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। यहाँ से जलोरी पास का डिस्टेंस 80 किलोमीटर है और 3 आवर्स का ड्राइव है। हम नीचे उतरकर एक तरफ तानीजुबर लेक और दूसरी तरफ ब्लू पाइन और देवदार के वृक्षों के बीच से होते हुए नारकंडा थानेदार रोड को ज्वाइन कर लेते हैं। इन सीनिक व्यूज के बीच से ड्राइव करते हुए हम पहुंच जाते हैं जलोरी पास पर। इस पास का एल्टीट्यूड 10,800 फीट है। यहाँ से 2 खूबसूरत ट्रैक्स स्टार्ट होते हैं। एक सिरोलसर लेक ट्रैक जो 1 वे 6 किलोमीटर का है और ये सामने इस मंदिर के बगल से ये ट्रैक शुरू होता है, जिसको करने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। दूसरा, यदि इस मंदिर के सामने इस पार्क के साथ साथ सीधा चलें तो यहाँ से रघुपुर फोर्ट का ट्रैक शुरू हो जाता है। ये 1 वे 3 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। शुरू के 2 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, पर आखिरी 1 किलोमीटर काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है। मज़े की बात तो ये है कि 500 मीटर तक आप बाइक पे भी जा सकते हो। और ये ट्रैक गाइड्स मुझे हर ट्रैक पे मिलते हैं और हर ट्रैक को पूरा करवा के ही साथ छोड़ते हैं। इन सीनिक व्यूज़ को कैमरे में कैद करते करते हम शाम को माउंटेन की टॉप तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ये ट्रैक ख़त्म हो जाता है। यहां पहुंचकर जैसे ही हम एक कैंपिंग साइट पर आराम करने के लिए बैठते हैं तो सामने से कुछ लोकल्स ढोल की थाप के साथ आते हुए नजर आते हैं। पता चला कि इस फोर्ट के आगे अक्षिणी नाम का एक गांव है
ये अपने इष्ट देवता को सोजा से लेकर अपने गांव में स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। शाम को हम अपने कैंप को इंस्टॉल करके कुछ फोटोशूट्स के लिए निकल जाते हैं। इश्क में हो सुकून, जिक्र में हो ताजगी, तेरे नाम से दिल में बसी हो एक नहीं राहतगी। हम रात को जल्दी सो जाते हैं और मॉर्निंग में सनराइज के टाइम लैप्स को बनाने के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड था। सनराइज का टाइम लैप्स कैप्चर करते हुए -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और तेज हवाओं ने मेरी हालत ख़राब कर दी। मैंने कैमरा उठाया और फोर्ट की तरफ चल पड़ा। फोर्ट अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फोर्ट की तरफ बहुत सारी पगडंडियां बनी हुई थी। रास्ता थोड़ा वीरान सा हो गया था। थोड़ी देर के बाद मैं किले के पास पहुंच जाता हूं। ये किला थोड़ा अलग है। इसकी दीवारें अनसीमेंटेड पत्थरों से बनी हैं। खंडहर में तब्दील हो चुके इस दरवाजे को पार करते ही आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि समय की एक बंद किताब है जो आज भी खुलने का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही आप गेट के अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहले नज़र आती है टूटी हुई दीवारें और बिखरे हुए पत्थर। इन दीवारों पर समय ने गहरे निशान छोड़े हैं। कहा जाता है कि यह किला 17वीं शताब्दी में कुल्लू के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इन खंडहरों की दीवारों पर बनी पेंटिंग को देखकर लगता है कि कहीं अनकहीं कहानियां आज भी यहाँ दफन है। कहीं अनसुलझे रहस्य आज भी इंतजार कर रहे हैं सुलझने का। और कोने में खड़ा ये छोटा सा मंदिर कभी इस किले के सैनिकों की आस्था का केंद्र था। युद्ध पर जाने से पहले वे यहाँ आकर प्रार्थना करते थे अपनी विजय के लिए, लेकिन आज यह मंदिर खामोशी में डूबा हुआ है। इसकी हर ईंट, हर पत्थर जैसे अपने अतीत की कहानियाँ कहने को बेताब है। और मंदिर के ठीक सामने लकड़ी का यह कुआं जो कभी सैनिकों का लाइफ सोर्स होता था, अब सिर्फ सूखा और सुनसान खड़ा है। कहा जाता है कि इस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होता था, लेकिन अब यह कुआं जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए है। कुछ लोग मानते हैं कि इन कुओं के नीचे सुरंगें थी जिन्हें मुश्किल वक्त में इस्तेमाल किया जाता था।
इस किले के हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ से आपको 360 डिग्री का व्यू मिलता है, थोड़ी देर बैठने के बाद हम वापस चल पड़ते हैं। और रास्ते में हम यहाँ के आखिरी कैंप रघुपुर मून वॉक कैंप पे रुक जाते हैं और यहाँ के ओनर रघु से बात करते हैं। तो अभी मैं ऊपर गया था फोर्ट में, एक वहाँ पर मंदिर है और मंदिर के सामने लकड़ी का कुआं है। सर लकड़ी के कुएं वहाँ 3 है। जैसे ये जो फोर्ट है, फोर्ट के चारों साइड ये फोर्ट है, ये गन के आकार में बना हुआ है। इसके चारों साइड 10 फुट गहरा और 10 फुट चौड़ी खाई होती थी, जिसमें मतलब एक गांव की ड्यूटी होती थी स्पेशली पानी ढोने की। तो उसके चारों साइड भी पानी भरना पड़ता था। जो एक कुएं है अंदर में बनाए हुए लकड़ी के कुएं हैं, मतलब इसमें आप बोल सकते हैं इसमें जॉइंट ही थे। ऐसा इतना अच्छा जॉइंट है कि आज के डेट में वैसे वो नहीं मिल पाएंगे, मतलब मिस्त्री जो होते ना बनाने वाले, क्योंकि जो स्टेप्स बने हुए हैं कुएं के अंदर, हमने देखा सीढ़ियां बनी है ना सर। इसमें ऐसा है कि मतलब इसमें पानी तक अरे परे नहीं जाएगा। तो पानी इसमें नीचे गांव से लेके आते थे और इन कुओं को भरते थे। ये नीचे से लेके आते थे। यहाँ नीचे एक लेक है, फिर कुछ एक समर टाइम में कुछ एक जगह जहाँ निकल जाते हैं, तो वहाँ से कैरी करते थे। तो एक स्पेशली एक गांव की ड्यूटी होती थी यहाँ कैरी करने के लिए पानी के। तो ये इन कुओं में पानी किसके लिए भरते थे? यहाँ कोई रहता था? ऐसी कोई राजा के लिए, राजा की बहन रहती थी यहाँ, उसके लिए जैसे नहाने धोने के लिए, कुछ पीने के लिए भी होते थे कुएं। ओके, ये सामने आपने कोई पौंड बताया है, कोई तालाब बताया है इसके सामने? ये यहाँ से आगे थोड़ा आगे जाओ तो आप रघुपुर लेक है आज के डेट में, तो टूरिस्ट के लिए नाम हो गया रघुपुर लेक। अच्छा, टूरिस्ट उसको रघुपुर लेक कहते हैं, बट मतलब ऐसे इसका नाम है आडू ठाणा। ठाणा मीन्स मतलब जैसे जेल होता ना, वो राजा का ठाणा था नीचे, आडू ठाणा। उससे आप थोड़ा नीचे जाओ तो पांडुरोपा मिलेगा आपको। वहाँ पर 2 लेक है, एक आडू ठाणा और एक पांडुरोपा। नहीं सर, आडू ठाणा जो है वही वही रघुपुर लेक है, और पांडुरोपा नीचे है थोड़ा। पांडुरोपा स्पॉन्जी लैंड है, मतलब जब आप चलोगे तो आपको फील होगा कि मतलब थोड़ा। ओके। ये सामने देखो शिकारी माता का नाम सुना आपने? शिकारी माता, ये तुम्हारा फोर्ट दिख रहा है। तो अब जो ये फोर्ट है ना सर, अब ये फेमस है सिर्फ और सिर्फ, मतलब आप हिमाचल के 9 डिस्ट्रिक्ट के माउंटेन देख सकते हो। इवन 4 कैलाश के दर्शन कर सकते हो, श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश, ठीक है सर, जोरदार और मणिमहेश। और जैसा कि रघु ने बताया कि यहाँ से थोड़ा आगे चलकर एक लेक है जिसको टूरिस्ट रघुपुर लेक बोलते हैं। हम वहाँ पर शाम बिताने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर सनसेट का टाइम लैप्स बनाने के बाद हम वापस अपने कैंप लौट आते हैं।